वो फीमेल्स जिनकी गट की अभी बात जैसे हो रही है, अगर मैदा ठीक नहीं होता, कुछ भी खाती हैं ऐसा लगता है मैदे पे हर टाइम बोझ रहता है, या फिर वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा है, तो दही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सीने की जलन को भी ठंडा रखेगा। सीने के दही इस्तेमाल करें, चिया सीड्स जो है पानी के अंदर मिक्स करके, से आपका नौजिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। और प्रेगनेंसी में खाना ज़रूर है, ये नहीं कि वॉमिटिंग है तो बिल्कुल छोड़ दें। आप ORS का पानी पीते रहें, आप स्कंजवीन पीते रहें। शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी ORS के पानी से? ORS के पानी से शुगर बिल्कुल बढ़ सकती है, तो इस वजह से कोशिश की जाए कि जो आप ORS शुगर फ्री आया हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर में जैसे स्कंजवीन है, चीनी के बगैर वो बनाई जा सकती है स्टीविया डाल के। प्रेगनेंसी के जो कॉमन मसाइल आते हैं उसमें एक तो ये कॉन्स्टिपेशन, हर दूसरी औरत प्रेगनेंसी में फेस कर, हर टाइम नौजिया, वॉमिटिंग, पहले 3-4 माह वॉमिट नहीं ठीक हो रही, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। तो अब ये जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ ना, इससे ये आपकी सारी जो मेजर प्रेगनेंसी इश्यूज हैं ये बेहतर, आपके जो बर्थ वेट है बच्चे का वो बेहतर हो जाएगा, और आप भी ओवर वेट नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। ये कैसी पंजीरी है? तो ये इतनी मज़ेदार भी बहुत है। अच्छा, करना ये है आपने कि थोड़े से ले लेने हैं बादाम, बादाम के साथ किशमिश, और उसके साथ आप थोड़ी सी सूजी ले सकते हैं, सूजी और अलसी। बिल्कुल अलसी की क्वांटिटी आपने थोड़ी रखनी है क्योंकि अलसी थोड़ी गर्म होती है, तो अलसी सिर्फ आप उसके साथ सूजी ले लें, उनको अच्छी तरह रोस्ट कर लें, और उसके अंदर ये जो नट्स हैं आपने, लेकिन नट्स की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। हाफ कप आलमंड्स, हाफ कप किशमिश, और उसके साथ साथ हाफ कप जो हमारे पास हम कहते हैं 4 मगज़ सीड्स। और आपको पता है जो हम प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 के सप्लीमेंट खाते हैं ना, अगर आप वो 4 मगज़ ऐड कर लेंगे आपको वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, और आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ बहुत बेहतर होगी। और सूजी की मिकदार कितनी है? सूजी की मिकदार, अच्छा सूजी की मिकदार यह कि आप 1 कप सूजी डालें, और जो अलसी है वो आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा इनफ है। अच्छा, इसको ब्राउन करना है अलसी के साथ? रोस्ट करना है, रोस्ट ज़रूर करना है, और उसके साथ इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी के आपने ऐड कर लेने हैं, ताकि उससे, और उसके साथ आप इसको अच्छी तरह रोस्ट करके मिक्स कर लें, और उसके ऊपर से नट्स डाल के मिक्स कर दें। वो ऐसे थोड़ी सी हलवे की जैसे होती है ना, खुश्क हलवा, उस तरह बन जाएगा। और इसके अंदर आपने 3-4 खजूरें जो है वो काट के डाल लेनी है। तो उसके बाद इसका डेली आप 1 चम्मच दूध के साथ ले लें। असर के वक्त वैसे ही दिल कर रहा होता है कि कुछ हल्के स्नैकी कर रखता है। अच्छा, छुआरे नहीं डालें, छुआरे के बजाय खजूरें जो हैं वो बेहतर। छुआरे हाजमे में थोड़ा सा तकलीफ देगी, मैदे में। और उसके साथ ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये समझ लें आप प्रेगनेंसी सर्ज बन जाएगा, हर चीज़ का मजमुआ, जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी की क्या डाइट्स होती हैं, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और वर्दा सिकंदर में डाइटिशियन मौजूद है। मैं ये जो बात है कि जिसमें हमें बताया जाता है कि देसी घी खाइए, जबकि देसी घी में सैचुरेटेड फैट भी होता है। अब प्रेग्नेंट वुमेन है, इतना ज़्यादा देसी घी उसको ठुसाया जा रहा होता है, दूध में भी डाल के पिलाया जा रहा होता है ताकत के लिए कि हड्डियों में ताकत आएगी। अब डायरेक्ट जो सैचुरेटेड फैट है वो दूध में गर्म करके ऐसे पिलाया जा रहा है, ठीक है, पराठे बना के खिलाया जा रहा है, रोटी पे रख के देसी घी गर्म प्लेट में दिया जा रहा है, शक्कर के साथ सुबह कहते हैं खाओ, कमज़ोरी होगी, बच्चा पैदा करना है। अब ये इस तरीके के जो ऑयल्स हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल में खा रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की सैचुरेटेड फैट्स तो जा रहे हैं पेट में। मुझे इन चीज़ों के बारे में बताइए, क्या बच्चा जब पैदा होगा वो ओबेसिटी का शिकार नहीं होगा? क्योंकि मैंने आज शो भी ओबेसिटी पे ऑलरेडी किया है, तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन को इस तरह के तेल वेल घी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल। अगर जो है वो माँ इतना ज़्यादा हर चीज़ में, सुबह नाश्ता है उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही है, दोपहर को जो है दूध पी रही है उसमें 2 चम्मच डाल रही, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है, चाहे प्रेगनेंसी है या कोई भी है, मॉडरेशन। आप देखें इंसानी जिस्म एक है, और प्रेगनेंसी में ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है कि आपके साथ आपका जो बेबी है वो भी अफेक्ट हो रहा है, फीटस। तो प्लीज़ बताएं ना कि आप जैसी सपोज कोई लड़की है और प्रेग्नेंट है, तो उसको किस हद तक का घी जो है वो इजाज़त है कि वो सारा दिन में इंटेक ले सकती है? कितने को चम्मच? और क्या दूध में डाल के, पानी में घोल के, रूखा, शक्कर के साथ, ये सब कुछ भी खा सकती है प्रेगनेंसी में? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, लेकिन 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा नहीं। आपने एश्योर करना है कि पूरे दिन में 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं। और अगर प्रेगनेंसी में सबसे मुफीद ऑयल की, सेफ ऑयल की बात की जाऊँ जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करेगी, मगर वो 2 चम्मच भी बर्न कैसे करेगी? सॉरी, इस पर बात करते हुए आगे चलते हैं।
वॉक करें, प्रेगनेंसी में जो है वो वॉक तो जरूर वो करें। तो कहा जाता है लेटो, रेस्ट करो, सो जाओ, आराम करो। अच्छा, ये pregnant हो, चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, फिर burn कैसे होगा? वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ की जाती है कि प्रेगनेंसी में वॉक खत्म है। प्रेगनेंसी आज इतने ज़्यादा सी सेक्शंस होने की सबसे बड़ा मेजर कॉज ये है कि जो फीमेल्स वॉक नहीं करती, पोस्टपार्टम में उनका वेट 128 129 इसी वजह से हुआ होता है। वो समझती हैं ये प्रेगनेंसी है, ये आराम के दिन है और इन पे वॉक। और सबसे गलत चीज़, हमारी माएँ और जो सारे घर में बड़े लोग हैं वो भी उन्हें इस चीज़ पे पैम्पर्ड कर रहे होते हैं कि जी अब आपने रेस्ट करना है, आराम करना है। आप देखें कि अगर लास्ट ट्राइमेस्टर्स में आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते तो एक तो बच्चे की पोजीशनिंग ख़राब होगी, दूसरा ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपकी जो ओपनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कॉज आएगा। तो जिसकी वजह से हम सी सेक्शंस, आजकल हुई सी सेक्शन इसलिए रहे हैं क्योंकि हम बेड रेस्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। प्रेगनेंसी में विगरस एक्सरसाइजेज और उसके साथ साथ वॉक लाजिम है। अगर वो पुराने दौरों में सी सेक्शंस नहीं होते थे, फीमेल्स आटा गूंथती थी, उसके साथ साथ घर के काम कर रही हैं तो उसके हाँ कपड़े धोती थी, तो देखें ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी कि उनके यहाँ सी सेक्शंस नहीं होते थे। साइकोलॉजिकली भी बड़ा डिप्रेशन होता है जब बैठी रहती हैं, सोचती रहती हैं, 10 किस्म के गंदे फतूर दिमाग में आपके झगड़े, फसादात, सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप फारिग है ना, फारिग दिमाग है, लेटे हैं, बैठे हैं, और जब आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपका दिमाग एक्टिव है, आप लगे हुए हैं कोई काम, दिमाग एक्टिव है और आपके बच्चे की हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर आ रहा है। ऑब्वियसली आप 24 घंटे डिप्रेस हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रहा है, हर टाइम आपको जी टेंशन है कि अब जी ससुराल की टेंशन, घर की टेंशन, फलानी टेंशन, तो इसलिए अपने आप को बिजी रखें। प्रेगनेंसी को बीमारी ना समझे, इसको जितना अपनी प्रेगनेंसी को हम हेल्दी रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे बेबी की हेल्थ। और देखें, इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में मत खाएं ये सोच के कि हमारा बच्चा बहुत मोटा पैदा होगा, कि जी हम जितना ज़्यादा खाएंगे हम, अब वो बच्चा जो है वो कल को हो सकता है, अगर आप इतना ज़्यादा खा रही हैं आपके तो वेट पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन उस प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के वेट पे भी इफेक्ट आ सकता है और ये हो सकता है कि फिर वो कल को चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार हो जाए। जैसे कि आज हमारे यहाँ होता है कि बच्चा जो है वो कम से कम 8 किलो का होना चाहिए। देखें, हेल्दी बेबी जो है वो 3 से 4 किलो का हेल्दी बेबी होता है। हाँ, तो इनफ है। तो आपने उसके मुताबिक अपना वेट और मेंटेन रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा ना खाया जाए। अच्छा, ये जो अनवॉश्ड फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए जाते हैं घर में और उसके बाद वो खा लिए जाते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं जाते औरत के पेट में जो प्रेग्नेंट होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली जाते हैं। वो खवातीन जो कहती हैं कि पूरी प्रेगनेंसी मुझसे कुछ खाया नहीं गया, मुझे पूरी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आती रही है, गट मैदे में दर्दी होती रही है, तो उसमें एक कॉज ये भी हो सकता है कि अगर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को प्रॉपर वॉश नहीं किया जा रहा, प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस, या फिर जो आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, वो अपने हाथ धो के सब्जी को अच्छी तरह वॉश करके, तो इसलिए कोशिश की जाए कि जब कुकिंग मेथड्स और उसके साथ अगर आपने रॉ कोई चीज़ खानी है उसको अच्छी तरह वॉश करके और फिर इस्तेमाल किया जाए, ताकि और दही का इस्तेमाल फीमेल ज़रूर करें प्रेगनेंसी के दौरान। वो फीमेल्स जिनकी गट की अभी बात जैसे हो रही है, अगर मैदा ठीक नहीं होता, कुछ भी खाती हैं, ऐसा लगता है मैदे पे हर टाइम बोझ रहता है, या फिर वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा है, तो दही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सीने की जलन को भी ठंडा सीने के दही इस्तेमाल करें। चिया सीड्स जो है पानी के अंदर मिक्स करके से आपका नौजिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। और प्रेगनेंसी में खाना ज़रूर है, ये नहीं कि वॉमिटिंग है तो बिल्कुल छोड़ दें। आप ORS का पानी पीते रहें, आप स्कंजवीन पीते रहें। शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी ORS के पानी से? ORS के पानी से शुगर बिल्कुल बढ़ सकती है, तो इस वजह से कोशिश की जाए कि जो आप ORS शुगर फ्री आया हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर में जैसे स्कंजवीन है, चीनी के बगैर वो बनाई जा सकती है, स्टीविया डाल के। वो एक मरियम की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मरियम। माहीन जी, माहीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, माहीन क्या कहेंगी? जी, मुझे ना डॉक्टर साहिबा से पूछना है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। 1 साल तो कोई टाइम ही नहीं है, इसमें क्यों तुम इतने डिप्रेशन में इतनी परेशान हो गई हो? 1 साल कोई ऐसा टाइम नहीं, एंजॉय करो, कुछ नहीं होता इसमें। प्रेशर और डिप्रेशन ले लिया तुमने, इसलिए तो मेरे प्रोग्राम में कॉल कर रही हो। प्रेशर नहीं होना, प्रेशराइज नहीं होना, 1 साल कुछ भी नहीं है। हाय हाय, बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, 1 साल का अगर है तो देखिए नॉर्मल है 1 साल में, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे ज़रूर काम करें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ख़ास तौर पे जिंक, प्रोटीन और आयरन,
ये ऐसी तीनों चीज़ें हैं, अगर इन तीनों की डेफिशिएंसी है और आप बहुत अंडर वेट हो या बहुत ओवरवेट हो तो हो सकता है आपके हार्मोन्स अफेक्ट हुए हैं। वो हार्मोन्स जो रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मदद देते हैं वो हार्मोन्स आपके अफेक्ट हुए हों। तो एक तो ये है कि अपने वेट को नॉर्मल करें, अपने हस्बैंड हैं उनके वेट को आप नॉर्मल करें, डाइट को बहुत बेहतर करें, बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, और उसके अलावा ऑब्वियसली आपने जिस दिन ट्राई करना है टू कंसीव वो प्रॉपर आपकी ओव्यूलेशन डेज के साथ होने चाहिए। तो ये चीज़ आपकी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प। वरदा मेरे साथियों कहीं नहीं जा रही हो, बैठो अभी। अच्छा ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छा, थोड़ा सा कुछ रह गया एलैबोरेट करना, और भी कुछ है। बिल्कुल। तुम बैठी हो मेरे पास और हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले मैं आखिरी बात ही कह दूं, बच्चियों को इतनी जल्दी प्रेशराइज ना किया करें घर में कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, हाय साल हो गया है अभी तक कुछ नहीं है, कोई खबर नहीं यार, साल तो इनको आपस में एक दूसरे को अभी समझते पूछते हो गई होगी, घूमते फिरते हो गई होगी, एक दूसरे के साथ घर में स्पेस दे के उनको एडजस्टमेंट में हो गई होगी। प्रेशराइज नहीं करना बच्चों को। हाँ ठीक है, हर औरत को शौक होता है कि बच्चे हो जाएं लाइफ में या फिर अच्छी ज़िंदगी, बट प्रेशर नहीं करना। और 1 साल इज़ जस्ट नॉर्मल नंबर्स, तो थोड़ा टाइम गुजार लें, उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे लगता है डॉक्टर को रुजू कीजिएगा या फिर अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक क्या चलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें कौन से ऐसे फल, ऐसे फ्रूट्स, ऐसी डाइट जो है हम उसमें गलत खा लेते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, उसके ऊपर बात कर रहे हैं वर्दा के साथ। वर्दा ने मुझे काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पर बताई हैं जो आपको एलैबोरेट की हैं, समझ भी आई हैं आपको, मगर कोई ऐसी मुझे मल्टी विटामिन प्लीज़ बता दीजिए जो प्रेग्नेंट औरतों को खानी चाहिए, घर पे बना के रख लें। कोई ऐसा माजून, कोई ऐसी फक्की, कोई ऐसा मल्टीविटामिन, कोई पूरा मिक्सचर, एक सोल्यूशन हर हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो रोज़ कोई खा लें। अच्छा, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक चीज़ जो बेहद ज़बरदस्त है वो ये हो सकती है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक पंजीरी बना सकते हैं। वो पंजीरी इस तरह की हो सकती है, अब मोस्टली प्रेगनेंसी के जो कॉमन मसाइल आते हैं उसमें एक तो ये है कॉन्स्टिपेशन, हर दूसरी औरत प्रेगनेंसी में फेस कर, हर टाइम नोज़िया, वॉमिटिंग, पहले 3-4 माह वॉमिट नहीं ठीक हो रही, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। तो अब ये जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ ना, इससे ये आपकी सारी जो मेजर प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं ये बेहतर, आपके जो बर्थ वेट है बच्चे का वो बेहतर हो जाएगा और आप भी ओवर वेट नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। ये कैसी पंजीरी है? तो ये इतनी मज़ेदार भी बहुत है। अच्छा, करना ये है आपने कि थोड़े से ले लेने हैं बादाम के साथ किशमिश, और उसके साथ आप थोड़ी सी सूजी ले सकते हैं, सूजी और अलसी। बिल्कुल अच्छा। अलसी की क्वांटिटी आपने थोड़ी रखनी है क्योंकि अलसी थोड़ी गर्म होती है, तो अलसी सिर्फ आप उसके साथ सूजी ले लें, उनको अच्छी तरह रोस्ट कर लें, और उसके अंदर ये जो नट्स हैं आपने, लेकिन नट्स की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। 1/2 कप आलमंड्स, 1/2 कप किशमिश, और उसके साथ साथ 1/2 कप जो हमारे पास हम कहते हैं 4 मगज़ सीड्स। हाँ। और आपको पता है जो हम प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 के सप्लीमेंट खाते हैं ना, अगर आप वो 4 मगज़ ऐड कर लेंगे आपको वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी और आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ बहुत बेहतर होएगी। और सूजी की मिकदार कितनी, अलसी की मिकदार? अच्छा, सूजी की मिकदार यह है कि आप 1 कप सूजी डालें, और जो अलसी है वो आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा इनफ है। अच्छा, इसको ब्राउन करना है अलसी के साथ, रोस्ट करना है, रोस्ट ज़रूर करना है, और उसके साथ इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी के आपने ऐड कर लेने हैं ताकि उससे, और उसके साथ आप इसको अच्छी तरह रोस्ट करके मिक्स कर लें, और उसके ऊपर से नट्स डाल के मिक्स कर दें। वो ऐसे थोड़ी सी हलवे की जैसे होती है ना, खुश्क हलवा, उस तरह बन जाएगा। और इसके अंदर आपने 3-4 खजूरें जो हैं वो काट के डाल लेनी है। तो उसके बाद इसका डेली आप 1 चम्मच दूध के साथ ले लें। असर के वक्त वैसे ही दिल कर रहा होता है कि कुछ हल्के स्नैक का रहता है। अच्छा, छुआरे नहीं डालें, छुआरे के बजाय खजूरें जो हैं वो बेहतर, छुआरे हाजमे में थोड़ा सा तकलीफ देगी, मैदे में। और उसके साथ ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये समझ लें आप प्रेगनेंसी सर्ज बन जाएगा, हर चीज़ का मजमुआ, जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।